हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के टॉपिक पे हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जो हैं उस पर मैं कुछ चीजें को डिस्कशन करने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूँ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके टॉपिक में आगे के लिए बहुत यूज होने वाले हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत कायदे से देखिएगा। और इस टॉपिक में मैं ढेर सारे फॉर्मूलों के साथ साथ आखिरी में ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप बेहद आसानी से फॉर्मूलों को याद कर सकें। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक में मैं कुछ चीजें कवर करूंगा, जरा देख लें। पहले ये ऊपर के 4 फॉर्मूले, फिर ये कुछ और फॉर्मूले हैं, और फिर इनके क्वेश्चंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो कैसे करने हैं। और फिर आपको वीडियो के बीच में ही आपको कई सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो काफी कुछ है आज के वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आगे आते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इस तरीके हमें 4 फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि चूंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं तो उन्हें याद कैसे किए जाए। तो याद करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज कह सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बेहद आसानी के साथ इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 4 फॉर्मूलों के लिए बताने वाले हैं। पहले एक लाइन याद कर लो कि साइन में, जब साइन की बात आए तो साइन में मिक्स पेयर चलेगा। मिक्स पेयर का मतलब साइन और कॉस दोनों चलेंगे। ठीक है, और जब कॉस की बात आएगी तो ये मान के चलो सेम पेयर चलेगा। सेम पेयर का मतलब या तो कॉस कॉस होगा या फिर साइन साइन होगा, बोथ कॉस और बोथ साइन। ठीक है, लेकिन जब साइन की बात आएगी तो साइन में मिक्स पेयर में या तो साइन कॉस साथ में चलेंगे, ये ध्यान रखना, साइन कॉस साथ में चलेंगे। तो हम जनरली इसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं पहचानने के लिए। जब साइन के साथ फॉर्मूला खोलेंगे तो मिक्स पेयर लगाएंगे, और जब कॉस के साथ फॉर्मूला खोलेंगे तो यहां सेम पेयर लगाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं और देखना पहले। तो ये पहला फॉर्मूला यहां पे आप देख सकते हो, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू लिखा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। से ऐसे याद कर लो, साइन है मिक्स पेयर आएगा, यानी कि साइन कॉस और कॉस साइन साथ में आएंगे। पहले दिमाग में फीड कर लो, अगर साइन है तो मिक्स पेयर आएंगे, साइन कॉस कॉस साइन। अब ये याद रखो, एक बार इसको आपको ए पहले दे देना है, बी बाद में साइन ए कॉस बी, और फिर हो जाएगा कॉस है साइन बी। बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस। इसी तरीके आ जाओ इस वाले पे, साइन ए माइनस बी। तो आपको साइन ए माइनस बी के लिए याद रखना है, साइन है ना, तो पहले साइन से याद रखो, मिक्स पेयर आएंगे। अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये याद हो गया। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, हो गया दूसरा फॉर्मूला। कॉस में आ जाओ, कॉस के लिए रूल है सेम पेयर, है ना। तो सेम पेयर में ये ध्यान रखना, दोनों ही कॉस होंगे और दोनों ही साइन होंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहला कॉस ए प्लस बी, तो पहले हमने लिख दिया कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। अब ये ध्यान रखना, कॉस थोड़ा सा गुस्सैल होता है ना, तो उससे होता क्या है, ये जस्ट अपोजिट चलता है। साइन थोड़ा फैमिली वाला होता है, तो ये क्या करता है, प्लस है तो प्लस आने देता है, माइनस है तो आने देता है माइनस को। लेकिन जो कॉस है वो बड़ा गुस्से वाला है, तो गुस्से होने की वजह से अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस लेगा, उल्टा काम करेगा, और अगर माइनस है तो प्लस लेगा। हो गया फॉर्मूला खत्म। कॉस ए प्लस बी को बताना है तो कॉस ए कॉस बी सेम हो गया, अगर प्लस है तो माइनस बना दिया, साइन ए साइन बी। इसी तरीके कॉस ए माइनस बी का है तो आपको क्या बोल देना है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। हो गए 4 फॉर्मूले। अब इन 4 फॉर्मूलों में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं कराऊंगा, पहले और कुछ फॉर्मूले हो जाएं। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। साइन में आएंगे मिक्स, और अगर बीच में प्लस है तो प्लस, क्योंकि साइन बहुत शांत किस्म का बंदा है। ठीक है, शांत से याद कर लो, प्लस बहुत पॉजिटिव सोचता है और ये बहुत नेगेटिव सोचता है कॉस। तो कॉस बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव उल्टा साइन आएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आगे आते हैं और कुछ 4 फॉर्मूलों पे। तो आगे के 4 फॉर्मूले ये देख लेना। अब ये प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के दे रखे हैं एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, तो अलग अलग एंगल के हिसाब से ये तुम्हारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट बता रखे हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, जरा ध्यान से देखना। अगर मिक्स पेयर है, जैसा कि ऊपर देखा था, साइन में मिक्स पेयर चल रहा था और कॉस में सेम पेयर चल रहा था, यहाँ उल्टा कर लो, मिक्स पेयर के लिए साइन यूज करेंगे और सेम पेयर के लिए कॉस। हम यहाँ फैमिली टर्म यूज करेंगे, ध्यान सुनना, मिक्स पेयर के लिए साइन फैमिली और सेम पेयर के लिए कॉस फैमिली। जरा ध्यान से देखो, ये मिक्स पेयर है तो इसको हम बोलेंगे साइन फैमिली। अब ये बात ध्यान रखना, प्रोडक्ट में अगर यहां मिक्स पेयर है तो दोनों ही साइन होंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, दोनों ही साइन रखने हैं। और अगर मिक्स पेयर में दोनों सेम है आपके, मतलब सेम पेयर है दोनों, तो सेम पेयर में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही कॉस होंगे। इसीलिए एक ट्रिक याद कर लो, मिक्स पेयर है तो दोनों ही साइन फैमिली,
साइन फैमिली से बिलोंग करेगा, और अगर सेम पेयर है तो कॉस फैमिली से। ट्रिक है, याद कर लो, बेहद आसान है और आपको आसानी से याद करा देगी ये फॉर्मूले। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं इस पे। तो देखो ये तरीका ये होगा, 2 sin a cos b लिखा होगा, तो याद ऐसे कर लो कि मिक्स है, तो मिक्स है तो दोनों ही यहाँ पे साइन होने वाले हैं, साइन फैमिली। मिक्स है तो साइन फैमिली और सेम है तो कॉस फैमिली। मिक्स है तो साइन फैमिली, सेम है तो कॉस फैमिली। अब करा देता हूं। तो पहले यहां करना क्या है, यहां साइन लिख लिया दोनों तरफ। अब एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी लिख देना। अब अगर साइन से शुरुआत हो रही है तो प्लस लगाना, और अगर मिक्स में कॉस से शुरुआत हो रही है तो माइनस लगा देना। बस सिंपल सी ट्रिक है। फिर से सुन लो, पहले मिक्स है तो दोनों ही साइन लिख लिए, ऐसे साइन लिख लेना, और फिर इधर a प्लस बी, a माइनस बी, ये सभी में चलेंगे ऐसे ही, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी। अब अगर साइन से शुरुआत हो रही है तो प्लस, और अगर कॉस से शुरुआत हो रही हो तो माइनस। ये दो समझ चुके होगे। अब आ जाओ इसमें, सेम पेयर है तो सेम पेयर में दोनों ही तरफ कॉस लिख लो, यहां a प्लस बी, यहां a माइनस बी। ठीक है, पहले ऊपर वाला देख लो, नीचे वाले में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो यहां करना क्या है, अगर कॉस है, दोनों ही कॉस है, तो पहली बात ये जानते हैं कि सेम है तो कॉस फैमिली लगेगी, यानी दोनों ही कॉस होंगे। और ये a प्लस बी लिख लिया, a माइनस बी, बिल्कुल ऊपर वालों की तरीके। अब चूंकि सेम है और ऊपर से ये कॉस में ही सेम है, तो भैया कॉस में सेम है तो यहां पे क्या लगा देना है, प्लस। और अगर साइन में सेम है तो यहां पे क्या लगा देना है, माइनस। अब नीचे वाले में एक्सेप्शन ये है कि साइन में, ये याद कर लो एक पॉइंट एक्सेप्शन है कि a माइनस बी पहले आएगा और a प्लस बी बाद में आएगा। क्लियर है, तो अब तक सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे। पहले मिक्स पे आ जाते हैं, दोनों साइन a प्लस बी, a माइनस बी लिख दिया बीच में। अगर साइन से शुरुआत हो रही है तो प्लस, और कॉस से शुरुआत हो रही है तो माइनस। हो गया, दोनों मिक्स है, पहचान लोगे। और सेम है दोनों तरफ तो दोनों ही तरफ कॉस आने वाले हैं, कॉस फैमिली लगेगी। अब a पहले वाले में जब कॉस 2 कॉस से कॉस भी करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी वैसे ही लिख लेना, क्योंकि कॉस से ही शुरुआत हो रही है इसलिए प्लस, और नीचे वाले में माइनस लगाना है, लेकिन साथ में a माइनस बी पहले लिखना, a प्लस बी बाद में। तो ये आपको सारे फॉर्मूले मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। और अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, एग्जांपल्स की तरफ। तो जरा ध्यान से देखना, पहला एग्जांपल, इससे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105, 15, 75। तो इनके लिए जो शुरू के 4 फॉर्मूले सीखे, a प्लस बी, a माइनस बी वाले, ये वाले 4, ये लगने वाले हैं। मैं ये लगाने वाला हूं, याद कराया था मैंने। अगर साइन है तो मिक्स आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी है तो साइन यहाँ पे माइनस है, तो बस यहां माइनस लग देना। साइन में मिक्स ही चलता है, साइन जो है काफी शांत है, तो ये मिक्स सबको साथ में लेके चलता है। तो साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। तो मैं यहाँ यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। देखना, सबसे पहले 105 को लिख लेना 60 प्लस 45। क्या लिख लोगे, 60 प्लस 45। और ये देखो बन चुका है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन ए कॉस बी साइन बी, ये देखो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। और जैसे अप्लाई करा, ये वैल्यू पुट कर दी अपनी, और जैसे वैल्यू पुट करी आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मल्टीप्लाई करा लिया, √3 आ गया, ये 1 आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 इसके नीचे भी है, 2√2 इसके नीचे भी है, ये आ जाएगा। आगे आते हैं, अगला है cos 15। तो cos 15 को लिखने के लिए हमने लिख लिया 45 माइनस 30। ये ध्यान रखना, इसमें जो अभी हम एंगल लिखेंगे वो अपने ऐसे नोन एंगल में लिखेंगे, मतलब जिनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज जानते हैं। ठीक है, तो 15 के लिए लिख लेंगे 45 माइनस 30। 45 माइनस 30 जैसे लिखा तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, यही तो पढ़ा था। cos में सेम पेयर चलता है, cos ए cos बी, sin ए sin बी, और अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे गुस्सैल है भैया, बहुत ज्यादा ये गुस्सैल है, ध्यान रखना, इससे गुस्से से हम भी डरते हैं। तो ये माइनस है तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस। आगे आते हैं, तो cos ए माइनस बी का यहाँ पे अप्लाई करा और ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करा। क्लियर है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। और ये देख लो, cos 45 1/√2, 30 की √3/2, ये sin 45 की इतनी और sin 30 की इतनी 1/2, ये सारी लगा के सॉल्व कर दी, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है 75। तो 75 को लिख लेना है 45 प्लस 30। क्या लिख लोगे, 45 प्लस 30, और जैसे ही इसे लिख लो। अब ये जैसे ही लिख लोगे इसे 45 प्लस 30, तो 45 प्लस 30 से देखो cos ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, और ये फॉर्मूला मैंने लगा देना है। अब ये जानते हो कि cos है तो भैया ये बहुत गुस्सैल है। अब ये ध्यान रखना, दोनों ही सेम पेयर आएंगे, cos ए cos बी, sin ए sin बी, चूंकि बीच में प्लस है तो माइनस लगा दिया। इसको सॉल्व करो और इसका आंसर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो आए मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, हाँ सभी लोग कमेंट करके बताओ। बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बेहद खास है, जरा ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन में ऐसे करके वैल्यू दे देगा, जैसे देख रहे हो साइन ए और cos बी की वैल्यू दे दी, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे करके। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूं, पहले तरीका बता देता हूं। वही शॉर्टकट क्या लॉन्ग कट है ट्रिक है। देखो यहाँ पे
तो भैया आप यहाँ ध्यान से देखना, ये साइन की वैल्यू दे रखी है, ये कॉस की वैल्यू दे रखी है। करना ये है, जब ये फॉर्मूले खोलोगे तो साइन ए के साथ साथ कॉस ए भी आएगा, और जब यहाँ बी का खोलो मतलब बी वाला यूज करोगे तो कॉस बी के साथ साथ साइन बी भी आएगा। समझे? तो करना क्या है, सबसे पहले आपको जो दे रखा है साइन ए दे रखा था, तो मैंने यहाँ कॉस ए पता कर लिया। कॉस ए का जानने का तरीका जानते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 10th की आइडेंटिटी होती है, वही यूज कर ली मैंने। कॉस ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन ए की वैल्यू पुट कर दी। ये फॉर्मूला होता है भैया, आपने 10th में पढ़ा होगा। कॉस ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज जो है वो अपनी पुट कर दी, और पुट करने के बाद सॉल्व कर दी। ये 9/25 आया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 9 आया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, अपॉन ये आ गया। जब यहां से यहां पहुंच जाओगे, सभी को आता होगा, यहां से यहां सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16/25। इसको सॉल्व कर लोगे 4/25। क्लियर है? इसी तरीके कॉस बी को जब करने जाओगे, कॉस बी की वैल्यू ये दे रखी है 12/13। साइन बी निकालने के लिए 1 रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लगा दिया गया है। ठीक है? और साइन बी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक कॉस बी की वैल्यू लगा दी। अब जैसे लगा के सॉल्व करोगे, 12 का स्क्वायर 144, इसका 169, एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा, माइनस कराओगे 25/169 आ जाएगा 5/13। तो इसी के साथ साइन ए कॉस बी आ गया है। अब देखो साइन ए कॉस ए भी पता है, कॉस बी साइन बी भी पता है। अब लगा देता हूं फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले तो तुम जानते हो, साइन ए प्लस बी के, कॉस ए माइनस बी के, साइन ए माइनस बी के, कॉस ए माइनस प्लस बी के, है ना? ये लिखे हैं सारे फॉर्मूले, मैंने बताए हैं चारों, ये देख लो, अभी बताया था। तो यही चारों अप्लाई कर देना, और सारी फॉर्मूले वैल्यूज तुम्हें पता ही है, सारी मैंने निकाल के रख दी है। साइन ए कॉस ए, कॉस बी साइन ए, कॉस साइन बी। ठीक है? ये चारों अपने हिसाब से यूज कर लेना इन्हीं में, और आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? तो अब मैं बढ़ता हूं अपने स्पेशल फॉर्मुलों की तरफ। बीच में ये 2 फॉर्मूले याद कर लो। एक होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में लगेंगे। ठीक है? ध्यान रखना, अभी आगे यूज करूंगा। तो आगे बढ़ता हूं, और अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है? और खास तौर पे सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब हमारे जो नीचे के 4 फॉर्मूले थे ये वाले, अब मैं इस पे बढ़ रहा हूं। ठीक है? ये 4 फॉर्मूलों पे बात करने वाला हूं। तो ये 4 फॉर्मूले जो मैंने सिखाए थे कि अगर भैया सेम होगा तो दोनों ही कॉस फैमिली से बिलोंग करेंगे, कॉस कॉस आ जाएगा। और अगर दोनों अलग अलग होंगे, मिक्स पेयर होगा, तो मिक्स पेयर के लिए दोनों ही साइन होंगे। बस ये ध्यान रखना, रहेंगे दोनों एक ही। अगर दोनों साइन है तो दोनों साइन ही यूज करना, और दोनों कॉस है तो दोनों कॉस ही यूज करना। ये रूल याद रखना। मतलब कि अगर मिक्स है तो दोनों ही साइन लगेंगे, और अगर दोनों सेम है तो दोनों ही कॉस लगेंगे। बाकी के जो रूल सिखाए हैं वो याद रखना। साइन से शुरुआत होगी प्लस, कॉस से शुरुआत होगी माइनस, दोनों ही कॉस होंगे। तो भैया कॉस की एक तो फैमिली चल रही है, ऊपर से कॉस ही लिए हो तो जाहिर सी बात है प्लस लगा दो। और अगर साइन दोनों ही सेम है तो दोनों आएंगे तो कॉस, लेकिन बीच में माइनस, और साथ में एक एक्सेप्शन, ए माइनस भी पहले आएगा, ए प्लस भी बाद में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है? तो मैंने पहले, सबसे प्रूविंग के लिए एक बेस्ट तरीका होता है एलएचएस, जो बड़ा साइड दिखे उसे नोट कर लो। नोट कर लिया, जैसे नोट हो जाए ये अपना डेटा अपना उतार लिया। और इसमें करना क्या होता है, चूंकि जो हमने ये देखो इनटू दिख रहा है बीच में, साफ पता चल रहा है कि ये साइन का एक एंगल के साथ एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है जिसमें बीच में प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के लिए अभी मैंने नीचे के 4 फॉर्मूले बताए, लेकिन दिक्कत ये है वहां 2 लगा होता था, यहां नहीं लगा है। तो भैया यहाँ 2 नहीं लगा तो लगा लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो और 2 से करा दो। अगर चाहो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो जो लाइन ये बनाई हमने वो यहीं से बना ली, केवल कराइए 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, 2 से डिवाइड करा लिया। ये समझ में आ गया होगा कैसे बनाया। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। तो जैसे ही आपका ये बन जाए तो अब ध्यान से देखो, 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला मैंने शुरू में लिख रखा है। 2 साइन ए साइन बी जो होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी, चूंकि सेम है तो दोनों ही कॉस आएंगे, पहले सिखा रखा है। और साइन के केस में बीच में माइनस होता है, साथ में ये भी पलट जाता है, ए माइनस बी पहले लिख देते हैं, प्लस बी बाद में। मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया। इसको चुपचाप ऐसे बंद कर लो, ए लिखा है पूरा, ये जैसे लिखा है इसको ए के तरीके ट्रीट करना और इसको बी की तरीके ट्रीट करना। ठीक है? तो 2 साइन ए लिखा है और ये बी लिखा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो देखो ए की जगह मैंने जो लिखा था वो लिख दिया, और बी की जगह पर जो लिखा था वो लिख दिया, माइनस लगाया कॉस। अब यहां पे ए की जगह ए प्लस बनाया, बी की जगह बी लिख दिया।
तो देखो cos a माइनस भी लगा दिया और cos a प्लस भी लगा दिया। इसको सॉल्व कर लोगे, कैंसिल होके 2a आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो 90 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जैसे ही सॉल्व करोगे तो 1/cos 2a आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा। ये देखो प्रूविंग कंप्लीट हो गई है। बढ़ते हैं आगे। अब एक ये क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए बता रहा हूं। तो देख लो यहाँ पे ये दे रखा है sin θ/2 और sin 7 θ/2 प्लस ये लिखा है इक्वल्स टू इतना प्रूफ करना है। मैंने बोला सबसे बड़ा वाला जो आपका दे रखा हो LHS वो नोट कर लेंगे। LHS नोट कर लिया, और जैसे LHS नोट कर लिया, करना क्या होता है, क्योंकि देखो हमें ये प्रोडक्ट साफ दिख रहा है, पहले इसका प्रोडक्ट दिख रहा है, फिर इसका प्रोडक्ट दिख रहा है। तो हमने करा क्या, हमने इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और पूरे में 2 से डिवाइड दे दिया, और जब 2 को अंदर भेजा तो पहले 2 इसके साथ लग गया जाकर और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। लगा लिया दोनों तरफ 2, ये सीख गए होगे। क्वेश्चन में 2 नहीं लगा भी होगा, 2 नहीं लगा होगा, तब भी हम क्या करेंगे, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे। डिवाइड वाला बाहर रोक देना, मल्टीप्लाई वाला अंदर भेज देना। अब ये फिर वही फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b का, तो इसका होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, अभी सिखाया था, ये लगा दिया। सेम इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगा दिया, और जब सॉल्व करा तो ये देखो, ये आपको सॉल्व करोगे साइन, ये 7 थीटा में 1 थीटा कम हो जाएगा, 6 θ/2, ये आ जाएगा 3 थीटा। ऐड कर दोगे 8 θ/2 हो जाएगा 4 थीटा। सब्ट्रैक्ट कर दोगे 8 θ/2 हो जाएगा 4 थीटा। ये सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लगा, ये सॉल्व करोगे 7 θ आ जाएगा, 7 थीटा आ जाएगा। 14 प्लस करोगे तो ये देखो प्लस है, शायद ये प्लस है। 11 थीटा में 3 थीटा प्लस करोगे तो 14 थीटा हो जाएगा। 14 में 2 से डिवाइड दोगे 7 थीटा, फिर कुछ कैंसिल हो जाएगा और जो आएगा फिर यहाँ से हम आगे के फॉर्मूले लगा देंगे। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला जरा देखो, मैंने यहाँ पे 3 थीटा को पता है कौन सा बना लिया है, 5 थीटा माइनस 2 थीटा, और 7 थीटा को पता है क्या बना लिया, 5 थीटा प्लस 2 थीटा। अब cos a माइनस b का बन गया और cos a प्लस b का बन गया। cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया, cos a प्लस b का लगा दिया और सॉल्व कर दिया तो इसमें एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और एकदम दोनों सेम मैच कर जाएंगे। ये देखो मैच कर गए, ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलता हूं अगले वीडियो।